आज क्लास 5th का एक्सरसाइज 5 आपकी पिछली एक्सरसाइज है जो आपको मैं कल एक वीडियो दे चुका था। इस एक्सरसाइज के आपको मैंने 5 सवाल कल करवा दिए थे। आज हम 6 से लेके 10 तक के सवालों को देखेंगे। इन 10 तक के सवालों में सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके कुछ नियम भी हैं और इनके कुछ शॉर्टकट तरीके भी हैं, वो मैं आज बताऊंगा। आज भी काम आएंगे और आने वाले टाइम पे भी आपको काम आएंगे। देखिए, सबसे पहले आपका 6वें नंबर के सवाल में दिया हुआ है 50 से 60 तक की समस्त संयुक्त भाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। 50 से 60 तक की समस्त संयुक्त भाज्य संख्या का मतलब है कि ऐसी संख्या जो 1 से भी भाग चला जाए और यानी कि 2 से अधिक टेबलों से अगर भाग जाता है, यानी कि 1 से भी, 2 से भी, या 3 या 4, 5, 2 से अधिक टेबलों से अगर भाग जाता है तो वो समस्त संयुक्त भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 50 है, 50 के बाद आपका क्या आएगा? 51 आएगा, 52, 53। पहले संख्या लिख लेते हैं, आप 50 से 60 तक का बताता हूँ कैसे करना है। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 65 और 60। देखिए, सबसे पहले आपको 50 दिया होगा। 50 आपका किस किस टेबल से कट जाएगा? देखिए, 2 से भी कटेगा, 2 से भाग देंगे 50 पूरा कट जाएगा आपका, ठीक। यानी कि एक संख्या आपकी जो 50 है वो 2 से कटेगा, ठीक। 50 आपका किससे कट जाएगा? 2 से भी कट जाएगा, ठीक। उसके बाद किससे कट जाएगा? आपका 5 से भी कट जाएगा, ठीक। और आपका 1 से भी कट जाएगा और खुद के टेबल यानी कि 50 से भी चला जाएगा पूरा पूरा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि 2 से अधिक टेबलों से अगर भाग जाता है और यह कटता है तो वह समस्त संयुक्त भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 51 है, 51 आपका किस किस टेबल से पूरा पूरा कटेगा? एक तो ये 1 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 51 आ जाएगा, और एक 51 का 51 से ही भाग जाएगा तो ये आपका 1 आ जाएगा। यानी कि 51 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। इसके अलावा अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या है? ये भाज्य संख्याएं नहीं है, ये भाज्य संख्याएं है, ये भाज्य संख्या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 2 टेबलों से कट रहा है। 2 से अधिक टेबलों से अगर कटे तो वो भाज्य संख्या होंगी। तो यानी कि ये भाज्य संख्या है, ये नहीं है। इसके बाद 52 देखिए, आपका 1 से भी चला जाएगा भाग आपका, और किससे जाएगा? आपका 52 से जाएगा, यानी कि 52 भी आपका यहाँ पर नहीं है। यहाँ 53 भी नहीं है। 54 आप देख सकते हैं, 54 आपका किससे भाग चला जाएगा? आप यहाँ पर 54 का भाग 1 से लेके 9 तक की काउंट में देखेंगे कि अगर 1 से भी भाग चला जाएगा, 1 के बाद आपका ये 2 से भी चला जाएगा और 2 के बाद आपका 54 यानी 54 से भी चला जाएगा, यानी 2 से अधिक का होगा, यानी कि 54 भी आपका क्या है? यहाँ पर समस्त भाज्य संख्याएं में आ जाता है। 55 भी आपका समस्त भाज्य संयुक्त भाज्य संख्या कहलाएगी। 56 भी कहलाएगी, क्यों? क्योंकि वह 1 से भी जाएगा, 56 से भी चला जाएगा, 2 से भी आपका ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 57 आपका देखिए 57 आपका यहाँ पर नहीं होगा, 58 होगा, 59 होगा और 60 भी आपका होगा। तो ये समस्त भाज्य संख्या होगी। 7वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं? अब अगर देखिए 2 से विभाज्य हैं, यहाँ निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी 3 से विभाज्य हैं, यहाँ पर 5 से विभाज्य हैं, 10 से विभाज्य हैं, ऐसे 4 से, 6 से, 7 से, 8 से आएंगे। तो मैं अगर यहाँ पे आपको बोलूं कि आपको क्या करना है, सभी सवालों में नॉर्मली जो करते हैं सभी लोग, आपको क्या करना है, इस 2 से इसमें भी भाग देना है। अगर शेष नहीं बचता है तो ये कैसी है? भाज्य है, अन्यथा विभाज्य है। ये कैसी संख्या है?
इसमें भी 2 से भाग देना है, इसमें भी 2 से भाग देना है, इसमें भी 2 से, यानी सभी में आपको 2-2 से भाग देना पड़ेगा। मैं आपको बोलूं कि सबको भाग करना है तो आपको क्या लगेगा कि सबको भाग करना पड़ेगा और इतना सारा भाग करेंगे, फिर उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। इसी तरीके से इसमें मैं 3 का बोलूं कि 3 को आपको सबको भाग करना है 4 का। तो इसमें एक सबसे अच्छा तरीका, इसके कुछ नियम है। इसमें नियम ये है कि निम्नलिखित में से संख्याएं 2 से, तो अगर 2 से आपको विभाज्य संख्या देखना है कि विभाज्य कौन कौन सी हैं, तो आपको इकाई का अंक आपको देखना पड़ेगा कि वो इकाई का अंक आपका सम होना चाहिए। यानी कि इकाई का अंक देखिए यहां पर 7 है, तो 7 क्या है, सम है क्या, नहीं। यानी कि सम संख्या 2, 4, 6, 8 ठीक हो या लास्ट में 0 हो, तो ऐसी संख्याएं यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएंगी। यानी आपका देखिए ये इकाई का अंक यहां क्या है 8, यानी कि ये विभाज्य है। ये कैसी है, विभाज्य है, क्योंकि इकाई का अंक भी 2 है, यहां पर भी इकाई का अंक 2 है और यहां का इकाई का अंक 1 है, यानी कि ये विभाज्य नहीं है। यानी कि ये विभाज्य नहीं है, ये विभाज्य नहीं है और आपकी ये जो संख्या है विभाज्य है। क्या बताया मैंने आपको, यानी कि सम संख्याएं हो, इकाई का अंक सम संख्या हो, यानी कि 2, 4, 8, 6 हो, यानी कि वो 2 से विभाज्य होंगी। इसी तरीके से निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, तो देखिए इसका नियम कुछ अलग है। ठीक, आपको भाग भी ना करना पड़े और पता भी चल जाए, सिर्फ देखकर। तो कैसे करना है, इसका नियम ये है कि जो संख्याएं होती है, जैसे मान लो यहां 543 है, इस 543 का योग अगर हम करें और 3 से अगर हम भाग दें और अगर वो कट जाए तो वह संख्या कैसी है, विभाज्य। जैसे 5, 4 और 3, इन तीनों को जोड़ लो, 5, 4 कितने हो गए 9 और 9 और 3 कितने हो गए 12। तो 12 में आप 3 से अगर भाग देंगे तो 3 चौको 12, ये देखिए आपका कट जाएगा, कट गया ना। यानी कि ये संख्या कैसी है, विभाज्य। इसका टोटल करके देखिए 1, 4, 5 जोड़ेंगे तो 4, 1, 5 हो जाएगा, 5, 5 और 10 हो जाएगा। क्या 10 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या नहीं होगा। इसका मतलब ये विभाज्य नहीं है। इस तरीके से 6, 3, 9 हो गया ना, और 9 में आप 3 का भाग देके देखो कितना हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि ये कट गया, यानी कि ये भाज्य है। तो आपको भाग नहीं करना पड़ेगा, क्या करना है, आपको संख्याओं का योग कर लेना है और आपको देखना है 3 से अगर डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या विभाज्य है। उसके बाद 90 नंबर के सवाल में क्या करना है, निम्न में से कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। इसका नियम अलग है, इसका नियम अलग है, इसका नियम अलग है। इसके नियम में क्या दिया हुआ है कि इसका इकाई का अंक यदि 0 और 5 दिया हो, इसके इकाई का अंक 0 और 5 दिया हो, वो संख्या 5 से विभाज्य होंगी। इसके अलावा वो संख्या, अन्य संख्या जो अगर पाई जाती हैं वो विभाज्य नहीं होंगी। जैसे पहला सवाल देखिए, पहला नंबर का 0 है, यानी ये 5 से विभाज्य होगी। इकाई का अंक इसमें 5 है, यानी कि ये 5, ये कैसी संख्या होगी, ये भी 5 से विभाज्य होगी, ये भी 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि पहले इकाई का अंक क्या है 5 है, इसका इकाई का अंक 5 है, यानी ये भी विभाज्य होगी। इन दोनों के इकाई के अंक क्या है 7 है, इस वजह से ये दोनों संख्या कैसी है, विभाज्य नहीं होंगी। ठीक, अगला सवाल है, सवाल देखेंगे 10वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य है। 10 से विभाज्य संख्या देखेंगे, इसका नियम में सिर्फ क्या है, इसमें लास्ट का इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक अगर 0 है तो वह संख्या विभाज्य है। इकाई का अंक देखें, यहाँ पे 0 है क्या, नहीं 8 है, यानी कि ये विभाज्य नहीं है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 2, यानी कि ये भी विभाज्य नहीं है। इसका इकाई का अंक क्या है 0, यानी कि ये विभाज्य है। ये अंक क्या है, विभाज्य है, ये विभाज्य नहीं है और ये भी विभाज्य नहीं है। यानी कि 10 अगर दिया होता है, 10 से विभाज्य चेक करना है तो आपको लास्ट का अंक 0 देखना पड़ेगा।